और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। गुजरात, यहाँ ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। यहाँ की कला बसती है छोटे छोटे गांवों में, परिवारों में, उनके हाथों में। यहाँ के सुपरस्टार तो यही है। आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई एम्ब्रॉयडरी। ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग है। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। यहां खुशबू है गुजरात की। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग दिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह आज रायपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने यूपीए सरकार को घोटालों की सरकार करार देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार विदेश नीति समेत आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी पूरी तरह विफल रही है। इतना ही नहीं, भाजपा महासचिव ने केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। और धरने के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। उद्देश्य उसका एक, भारतीय जनता पार्टी ने मांग करी है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी सरकार अविलंब इस्तीफा दे। इस सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं बचता। इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है वो कोई फौरी राजनीतिक मांग नहीं है, क्योंकि ये सरकार हर मोर्चे पे विफल गई है और खासकर भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार की छवि एक घोटालों की सरकार है, दलालों की सरकार है और कैश एंड कैरी सिस्टम से जो कुछ भी जिसको चाहिए वो इस सरकार से लेके जाता है। इस तरह की एक छवि। राजधानी में संपन्न आईपीएल मैच के बाद अब सियासी मैच शुरू हो गया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैच के आयोजन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि स्टेडियम में लगी कुर्सी से लेकर टिकटों की बिक्री तक में घालमेल किया गया है। कांग्रेस ने मनोरंजन कर में बंदरबाट करने का आरोप भी लगाया। वहीं चरणदास महंत ने आईपीएल को भगवा रंग में रंगने का आरोप लगाया। महंत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम ने शरद पवार और राजीव शुक्ला से मैच के लिए निवेदन किया था, जिसे पूरा किया गया, लेकिन सीएम किसी को श्रेय नहीं देना चाहते। साथ ही महंत ने आईपीएल में जीएमआर को दी गई रकम का भी खुलासा करने की मांग की है। वहीं सीएम ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार ने 35 करोड़ के कामों को महज 22 करोड़ में और इतने कम समय में किया है। साथ ही पूरी पारदर्शिता के साथ बेहतर परिणाम भी दिए। सवाल है, मुझे जानकारी है जिस दिन शरद पवार जी आए थे और मुख्यमंत्री जी के घर में नाश्ता करने गए थे, मेरे सामने मुख्यमंत्री जी ने शरद पवार को निवेदन किया था कि हम लोग यहाँ आईपीएल कराना चाहते हैं, आप अपना सहयोग दीजिए। शरद पवार जी ने पूरा उनको सहयोग दिया और हमारे शुक्ला जी ने पूरा सहयोग दिया और इन सबके सहयोग के कारण ही हुआ। वो किसी को श्रेय नहीं देना चाहते,
क्योंकि वो चाहते हैं कि उनने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अगर इस सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो आईपीएल में जितनी पैसे उनने जीएमआर को दिए हैं उस पैसे से छत्तीसगढ़ के खेल कूद में जितना विकास कर सकते हैं उसको करना चाहिए। मैच का जिस तरीके से राजनीतिकरण किया गया, टिकटों का जिस तरीके से भाजपाईकरण किया गया, सारे मैच का संपादन होने के बाद गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं सारे लोग कि मैच कराने की सफलता जो है वो राजनीतिक सफलता हो सकती है। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें उचित नहीं है। जो पुराने रेट, नए रेट और हिंदुस्तान के बाकी रेट है, इसको चीपेस्ट हमने कहा ना कि 8 करोड़ की सेविंग हुई है जो कॉमन रेट से यदि कैलकुलेट करें, और ये एक प्रक्रिया हुई जिसमें 35 करोड़ का काम 22 करोड़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरें आगे भी जारी रहेंगी। रुक रहे हैं यहाँ पर एक और ब्रेक के लिए। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। Voted as India's most trusted ice cream brand. गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहां खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहां खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आपके लिए लेके आई हूं हमारी एक खास पेशकश, जहां पे मैं आपको बताती हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी द्वारा शुरू की गई लर्न बाय फन टेक्निक ऑफ टीचिंग के बारे में। श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कहते हैं कि बच्चे कभी कुछ रट कर नहीं सीख सकते, खाली उनके लिए किताबी ज्ञान काफी नहीं है, और इसीलिए लर्न बाय फन टेक्निक ऑफ टीचिंग में वो बच्चों को देते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान भी, यानी कि जितनी भी थ्योरी उन्हें पढ़ाई जाती है उसके साथ साथ उन्हें मौका मिलता है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का भी। लर्न बाय फन के करिकुलम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे प्रोग्राम शामिल किए गए हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज है जो बच्चों को करके सीखने का मौका देती है, ना कि रटने का। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि लर्न बाय फन में ऐसी क्या सारी चीजें हो रही हैं जो बच्चों को मौका दे रही हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने का। जीवन को सही दिशा देना, साथ ही साथ सफलताओं को अर्जित करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए शिक्षा का सहारा लिया जाता है, क्योंकि इसी के जरिए व्यक्तित्व निर्माण संभव है। सही शिक्षा जहाँ जीवन संवार सकती है, वहीं बिगाड़ भी सकती है, अगर इसे सही तरीके से छात्रों तक न पहुंचाया जाए। एग्जाम में टॉप करने की होड़ में लगे सभी छात्र सिर्फ इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं कि वो किस प्रकार एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। लेकिन इसी भीड़ में एक उम्मीद फिर से जागी है, लर्न बाय फन के जरिए, जो बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने में अग्रसर है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे धीरे धीरे बच्चों की ब्रिलियंसी डेवलप होती है। हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को उन्हें पढ़ाया जाता है
ताकि बेसिक शिक्षा मजबूत बन सके, क्योंकि जब नींव अच्छी होगी तभी तो भविष्य भी सुरक्षित बनेगा। भाषाई ज्ञान को महत्व देते हुए न सिर्फ अंग्रेजी भाषा बल्कि हिंदी भाषा को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। लर्न बाय फन की किताबों को बच्चों के विकास को ध्यान में रखकर खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यहाँ का स्केड्यूल कुछ इस तरह प्लान किया गया है कि बच्चे क्लासरूम में जो पढ़ते हैं वो उनके लिए काफी होता है, यानी एक्स्ट्रा क्लासेस का कोई बर्डन उन पे नहीं आता। खुद बच्चे दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को रोज नई नई चीजें सिखा सकते हैं, क्योंकि लर्न बाय फन का मानना भी यही है कि एजुकेशन इज बियॉन्ड पासिंग एग्जाम्स। गणित जैसे विषय को रुचिकर बनाने के लिए हिंदी में टेबल्स, बाराखड़ी ये सब बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, ताकि छात्र निजी जीवन में भी इनका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सके। ये बच्चों की क्रिएटिविटी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो करती ही है, साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग को भी बढ़ावा देती है। बच्चे हर सवाल का जवाब खुद ढूंढने का प्रयास करते हैं, गलतियाँ करते हैं तो खुद ही उन्हें सॉल्व करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं। रिवीजन और रेपिटेशन यहाँ पर हर कक्षा का एक अभिन्न अंग है, यानी पिछला पढ़ाया गया पाठ आगे भी रिवाइज कराया जाता है, ताकि बच्चे पढ़ी गई जरूरी बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रख सकें। यहाँ होने वाले ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, तरह तरह की एक्टिविटीज, क्विज कंपटीशन, ये सभी निरंतर यहाँ पर इसीलिए होते हैं ताकि बच्चों को पब्लिक अपीयरेंस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। वो न सिर्फ क्लासरूम्स में अच्छी तरह पढ़ पाएं, बल्कि हर जगह अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख सकें। यहाँ की स्मार्ट क्लासेस में एडवांस टीचिंग एड्स के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। लर्न बाय फन एक लाइफ मॉडल की तरह है, जो बच्चों के फंडामेंटल नॉलेज को, उनकी फिलॉसफी को मजबूत बनाता है। प्राइमरी एजुकेशन का आधार जब मजबूत होगा तो आगे की पढ़ाई भी मजबूत बनेगी। इसी ख्याल के साथ लर्न बाय फन बच्चों को नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक वो शिक्षा देता है जिससे उनकी नींव मजबूत बनती है। लर्न बाय फन की टेक्स्ट बुक्स थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज का एक ऐसा सम्मिश्रण है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है। इस शिक्षा पद्धति से पढ़ रहे बच्चे सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि वाइज भी होते हैं। तो ये तो आपने देखा कि कैसे लर्न बाय फन का करिकुलम बच्चों को रेडी बना रहा है किसी भी चैलेंज के लिए, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो भी सीखते हैं वो उसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं, जिससे सारे कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो ये तो आपने देखा कि अगर हर एक बच्चे को LBF के थ्रू ट्रेनिंग और ग्रूमिंग दी जाएगी तो हर एक बच्चे को मिलेगी एक उच्च और उत्तम शिक्षा। हर एक बच्चे को मौका मिलेगा कि वो हर फील्ड में सफलता हासिल कर सके। हमारी आज की कड़ी में तो बस इतना ही। अपनी अगली कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे LBF सक्सेस के मुकाम को छू रहा है और बाकी के स्कूल्स भी इसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। तब तक के लिए सबो बहिनी मन और प्रदेश के सबो युवा भारतीय नागरिक मन जेकर उम्र 1 जनवरी 2013 18 साल से अधिक हो गए हैं, जेमन हम मतदाता सूची में अपन नाम नहीं जोड़वा पाए हैं, कृपया ध्यान देहु। नाम जोड़ाए के, हटाए के, संशोधन कराए के पुनः मौका 18 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक हवे। मोर अनुरोध है कि आप मन लोकतंत्र ला मजबूत बनाए बर आगू आओ, अपन नजदीक के मतदान केंद्र में पहुंच के अभिहित अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करके मतदाता सूची में अपन नाम ला अवश्य दर्ज कराओ और अपन मताधिकार के प्रयोग करते हुए लोकतंत्र ला मजबूत बनाओ। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें या वेबसाइट www.ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। ममता से भरी, विश्वास से संवरी, सारी की सारी किसना जगाओ विश्वास प्यार का, आओ विश्वास परिवार का। किसना डायमंड ज्वेलरी।
छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एम्स के बाद आज नया रायपुर में बनने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के नए भवन का शिलान्यास केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू के हाथों किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आईआईएम का नया कैंपस 600 करोड़ की लागत से 200 एकड़ में बनाया जाएगा। नए कैंपस को 30 महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैंपस के आकार लेने के बाद आईआईएम के छात्र छात्राओं को आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि आईआईएम की भागीदारी से छत्तीसगढ़ का और तेजी से विकास होगा। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। कोरिया जिले की दुष्कर्म पीड़िता न्याय की आस में दर दर भटकने को मजबूर है। दुष्कर्म पीड़िता ने रायपुर पहुंचकर ईटीवी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे एक डॉक्टर और उसके 2 साथियों ने किस तरह उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। पीड़िता ने पुलिस के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहीं नहीं सुनी गई। कोरिया के खड़गांव की दलित समाज की इस लड़की ने अब मीडिया के जरिए न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग माँ के साथ खड़गांव अस्पताल में गए। उसके बाद हम लोग को डॉक्टर देखा, बहुत बीमार रखा कि हम लोग को रूम में ले लिए। उसके बाद हम लोग मैं तो खुद बीमार सी थी, तो माँ बेड पर सुलाई थी मेरे को। फिर उसके बाद करीबन 12 बजे शराब के नशे में आए हुजूर डॉक्टर। उसके बाद मेरे शरीर को छुए तो किरला के उठ गए। खड़गांव थाने में गए तो। इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दें इजाजत। आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। आगे है आपके वही बोली भाखा के रंग, हमर फोक झमाझम आगे है हर बार के तरह इहू बार। मैं स्वागत करता हूँ आप सबो जन के आपके अपन प्यारा प्रोग्राम फोक झमाझम में। आवा दीदी हो भैया हो, आज फोक झमाझम में 12 नवा पारा के कलाकार शैलेंद्री नागवंशी हमारे सामने है, स्टूडियो में पधारे है। आवा मिल्थन शैलेंद्री जी से। मैं सुनील तिवारी आपके गाड़ा गाड़ा स्वागत करता हूँ आपके अपन बोली भाखा के रंग फोक झमाझम में। जी कैसे लगे थे सर? सबले पहले मैं आपन ला धन्यवाद देना चाहूँ आपन के पूरा टीम ला कि आपन बोला यहाँ बुलाए, इतना मौका दे कि अपन प्रस्तुति दे सको, और साथ ही साथ अपन माता पिता और अपन गुरु के प्रणाम करत हूँ मैं यही ले धन्यवाद चाहता हूँ। काबर कि मैं आज जहाँ यहाँ आए हूँ तो गुरु के बहुत बड़े हाथ थे। मैं तो हिम्मत हार गई कि कहाँ हूँ उतना दूर बोल के, काबर कि हमारा गांव बहुत एकदम आउट एरिया में है, वहाँ लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बहुत आउट एरिया के। चलो आज आप आगे हो, अपन गुरु के बारे में बताओ। आप जिससे बोले गुरु प्रणाम करत हो। श्रीमती रेखा देवी जल छत्री जिला में बुआ भी बोलता हूँ, लेकिन सर्वप्रथम वो मोर गुरु हरे उखर मन से मैं भरथरी सीखा था। वाह जी, तो आज आप मन शुरुआत भरथरी से करने वाला? हाँ, मैं पहली भरथरी। अभी भरथरी का हो आप? हाँ। का कौन से प्रसंग गाने वाला हो भरथरी? मैं वैराग्य प्रसंग हूँ सर। वैराग्य प्रसंग गाने वाला हो। चलो हो जाए जी, फिर बातचीत ला आगे करबो। पहले मैं सुमरो गणेश ला, ये गणेश ला वो जेला सबो जग जानत है। पहले मैं सुमरो गणेश ला, ये गणेश ला वो जेला सबो जग जानत है। तुझे सुमरो दीदी
ओकर सही नहीं कोनो दानी वो ये दे दानी वो बाई ये दे जी ओकर सही नहीं कोनो दानी वो ये दे दानी वो बाई ये दे जी भरथरी मनमा हो गे बैरागे वो बोले बसल राजा भरथरी दे दे रानी मोला मोर घोड़ा लावो दे दे रानी मोला मोर घोड़ा लावो मोला दे दे पांचो हथियार ला बाई दे जी मोला दे दे पांचो हथियार ला बाई दे जी वाह जी शैलेंद्र जी, क्या बात है। तब तो बोले ये दे रानी हाँ वो 12 बरस की उमरिया है तब तो बोले मोर रानी हाँ वो 12 बरस की उमरिया है ये शिकार में गा तेहा जाबे राजा ये शिकार में ना तेहा जाबे राजा और चोला हजाही उड़ाए जी बाई दे जी और चोला हजाही उड़ाए जी बाई दे जी और चोला हजाही उड़ाए जी बाई दे जी राजा भरथरी के मन में वैराग्य हो गए। अब वहाँ पर रानी श्याम देवी करा जाके कथे रानी मोर घोड़ा पांचों हथियार लदे काबर की मैं जंगल में जाहूँ शिकार करे बर। तब रानी श्याम देवी तो राजा के बात ल सुन के कथे राजा आप मन के 12 बरस के उमरिया है और आप मन शिकार करे बर जाहू कहा था अगर आप मन शिकार करे बर चले जाहू और आप मन ला कुछ हो जही तब मोरे चले तो उड़ा जही कथे। बिल्कुल सही बात है। तब रानी के बात ला सुन के राजा भरथरी हर कथे रानी ते चिंता मत कर काबर ये दे बोला थे वो कल में अमर राजा भरथरी ये दे कहा थे ना कल में अमर राजा भरथरी बाजे तबला निशान कल में अमर राजा भरथरी बाई ये दे जी ये दे बोला थे वो कल में अमर राजा भरथरी ये दे कहा थे ना कल में अमर राजा भरथरी बाजे तबला निशान कल में अमर राजा भरथरी बाई ये दे जी अंगना में तुलसी के बिरवा है ये दे बिरवा है वो तोला दे हूँ मैं निशान माँ ये निशान माँ वो जे दिन तुलसी हंस जाही वो दिन माँ वो हंसा मोरे उड़ा जही बाई दे जी 52 लाख के कल गिला ये दे कल गिला वो मुड़े माँ पर लगावत काने कुंडल वो गले हार लपेरत ये दे करत वो पूरा सवांगा लाज ना बाई दे जी ये दे बोला थे वो कल में अमर राजा भरथरी ये दे कहा थे ना कल में अमर राजा भरथरी बाजे तबला निशान कल में अमर राजा भरथरी बाई दे जी राजा भरथरी है तो अपन रानी श्याम देवी के बात ला नहीं माना थे और 52 लाख के कलगी ला मुड़ में लगई से कान में कुंडल पहली से गला में हार पहली से और शिकार करे बर जावत रहा है। और रानी जब बोलते कि आप मतलब कुछ हो जाही तो मैं कैसे करूँ तब राजा अंगना में तुलसी के बीरवा रथे तेला चिन्हा के तौर में देते और बोलते जे दिन मोला कुछ हो जाही रानी वो दिन तुलसी के बीरवा है तो हम मुरझा जही। और राजा जंगल की ओर चले जाते हर के बातें नहीं तो माना थे राजा भरथरी ना बरजे बातें नहीं तो माना थे बाई दे जी हर के बातें नहीं तो माना थे राजा भरथरी ना बरजे बातें नहीं तो माना थे बाई दे जी घोड़वा के सवार घोड़ा के सवार घोड़वा के सवार घोड़ा के सवार ये शिकार करे बर जावत है बाई दे जी ये शिकार करे बर जावत है बाई दे जी। वाह जी शैलेंद्र जी, क्या बात है।
रेखा जल छत्री जी के शिष्या शैलेंद्री नागवंशी जी आज हमारे बीच। और आज राजा भरथरी के वैराग्य प्रसंग से आप आज ये कार्यक्रम की शुरुआत करो। आपसे बात करबो, लेकिन बेरा कहा थे एक नानू ककन ब्रेक लेना है। ब्रेक ले लेथन वाथन आपसे बात करबो, अगला गीत सुनबो। तब भैया हो, दीदी हो, संगवारी हो, नानुक नानुक लइका हो, आज हमार संग है शैलेंद्री नागवंशी, 12 पारा के कलाकार, भरथरी के कलाकार। आवा ब्रेक हुआ थे, ब्रेक कैसे लेथन आप मन ला पता है। अपन जगह छोड़ू झन, याद रखो ये बात, और चाह पिए के छुट्टी मांगत हो हम आवत हन ब्रेक के बाद। उत्सव क्या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार, कर्रम 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 कर्रम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन द्वारा मान्य श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत समदड़िया गोल, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। समदड़िया गोल, जीने का सुनहरा तरीका। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555, 9425156052। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो, जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्माण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। बच्चों के सपनों में माँ बाप की जिंदगी बसती है। मेरी बेटी का भी एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, लेकिन इसे पूरा करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने बात की कि बच्चों को लोन दो, उनका दें कैसे? अगर इन्हें वापस नहीं दिया तो इनकी गारंटी कौन लेगा, इनकी जमानत कौन लेगा? हम कहें इनकी गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। मेरी बेटी को सहारा मिला मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको ऐसा सपोर्ट दिया है, ये कभी जीवन में कभी भी आने वाले समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस योजना के तहत मेरी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए का लोन मिला। आज मेरी बेटी यूक्रेन में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रही है। ये मेरा सपना साकार हो रहा है क्योंकि मैं एक फॉरेन कंट्री में MBBS कर रही हूँ। ये कंट्री जो है यूक्रेन, यूरोप के अंदर में आती है। सबसे बड़ी बात की मध्य प्रदेश गारंटी जो है उच्च शिक्षा गारंटी योजना के तहत जो है मेरा लोन सैंक्शन हुआ, जिससे कि मैं आज यहाँ पढ़ रही हूँ और मेरा हर एक चीज पॉसिबल हो रहा है जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आज मैं बेफिक्र हूँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार है। जन जन से सरोकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की